तहरीक इंसाफ की हठधर्मी बरकरार, शहर इक़्तिदार पर यलगार के लिए तैयार। अदालती अहकामात हुकूमती दरखास्त मुस्तरद, तहरीक इंसाफ इंतशार पर मज़ीद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर वज़ीर आला अली अमीन की ज़ेर सदारत इजलास में एहतजाज हर हाल में करने पर इत्तेफाक। PTI क़यादत ने एहतजाज मौखर करने के ऑप्शन मुस्तरद कर दिए। कॉल वापस न लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा से तमाम काफिलों को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर काफिले की सूरत में पेशावर से सवाबी जाएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एहतजाज की कॉल सिर्फ बानी PTI वापस ले सकते हैं। एहतजाज होगा, हर सूरत होगा। इस्लामाबाद जाएंगे, हर सूरत जाएंगे। PTI की सियासत दोहरे मयार पर मबनी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एहतजाज के लिए इस्तेमाल करती है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करते हैं। अवाम PTI की इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गुफ्तगू, कहा किसी को भी अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले अब उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से राबिता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कहा बेलारूस के सदर 24 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एहतजाज से मना कर चुकी है। सारी सूरत हाल पर गौर करें। चेयरमैन PTI ने कहा पार्टी से मुशावरत करूंगा। मीडिया से बातचीत में मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद में किसी को धरने या एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबात की मंजूरी तक D चौक में रहने का ऐलान। कहा तमाम मुतालबात पूरे होने तक कारकुन D चौक में ही रहेंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर हद तक जाएंगे। कल पूरे मुल्क के अवाम की मंजिल D चौक है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कल जो भी एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। किसी को अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर सरकारी मुलाजमीन भी आते हैं तो गिरफ्तार किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतजाज की इजाज़त न देने के अहकामात। हुकूमत ने अमल दरामद के लिए कमर कस ली। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट के मकाम पर बंद। GT रोड से इस्लामाबाद आने वाला रास्ता T क्रॉस पर बंद। एक्सप्रेस हाईवे GT रोड इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर भी रुकावटें। एक्सप्रेस वे को श्रीनगर हाईवे से मिलाने वाला रास्ता 0 पॉइंट से बंद कर दिया गया। आवाम की सिक्योरिटी के लिए मजीद 30,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद में PTI एहतजाज के दौरान खुदकुश धमाके का थ्रेट अलर्ट जारी। अलर्ट महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक खवारिज ने PTI एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। मुतालिका इदारे किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े के लिए हिफाजती इक़दाम करें। उधर नेक्टा ने भी वार्निंग जारी कर दी जिसमें कहा गया है कि PTI के एहतजाज के दौरान फितना और खवारिज की दहशतगर्दी का खतरा है। दहशतगर्द 24 नवंबर को दहशतगर्दी कर सकते हैं। कई दहशतगर्द अफगान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। बड़े शहरों में आवाम को निशाना बनाया जा सकता है। मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने इंटरनेट सर्विस बंद करने की अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा सिर्फ वो इलाके जहां सिक्योरिटी खदशात हैं वहां मोबाइल डाटा और वाईफाई सर्विस की बंदिश का तयन हालात देखकर किया जाएगा। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले शरपसंदों की गिरफ्तारियां। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद से 200 PTI कारकुनान को गिरफ्तार किया गया जिनसे भारी हथियार बरामद हुए। पुलिस ने रात के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया था। वीडियो जो है जिसमें वो जो फरमा रही हैं तो जो उन्होंने बात की है वो बहुत ही डैमेजिंग है, बल्कि ये पूरी मुसलमान उम्मा के लिए बड़ी डैमेजिंग है। मज़हब दीन के ऊपर जो है ये एक हमले के मुतरादिफ है। और फिर देखें कैसे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं कि उन्होंने बाजवा साहब को फ़ोन करके कहा कि ये किस बंदे को पकड़ के आप ले आए। ये बाकायदा जिस तरह से उन्होंने साइफर अब इसके ऊपर हमने खेलना है तो ये बाकायदा ये भी एक उनका खेल है।
बुशरा बीबी ने तबाह कुन बयान दिया, पूरी मुस्लिम उम्मा की तौहीन की गई, दीन इस्लाम पर हमला किया, बानी PTI के मशवरे से ही ये बयान दिया गया। राना सनाउल्लाह की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा जनरल बाजवा ने भी इस बयान को झूठ करार दिया। साइफर का खेल भी दानिस्ता खेला गया था। बुशरा बीबी का बयान बानी PTI का बयान है, इमरजेंसी और गवर्नर राज की जरूरत नहीं, एहतजाज फ्लॉप होगा। कहा था कि बानी PTI की सियासी खबर अपने ही खो देंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वावडा का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल, कहा अदालती हुक्म के बावजूद कोई 24 नवंबर को आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। एहतजाज में शामिल होने वाले अरकान को असम्बली नशिस्त होनी पड़ेगी। जो लोग रिहा हो चुके उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, वो एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम का बयान, कहा बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। जो कहते थे PTI के साथ 50 अफराद भी नहीं निकलेंगे, उन्होंने पूरा पाकिस्तान सील कर दिया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का हुकूमती अरकान के बयानात पर तंज, कहा जाली हुकूमत ने एहतजाज पर कामयाबी की मोहर सब कर दी है। मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद करना एहतजाज की कामयाबी का मजहर है। होटल, तालीमी इदारों, हॉस्टल्स और लारी अड्डों तक को बंद करना पड़ा। जाली हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 3 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में फायरिंग के तबादले में हक यार आफरीदी और गुला जान हलाक हो गए। दूसरी कार्रवाई में अफगान सरहद से दरानदाजी करने वाला एक खारजी दहशतगर्द मारा गया, जबकि 3 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कई बार कह चुका। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोकेगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अगर कोई करप्शन की बुनियाद पर कैद है तो फिर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कहाँ होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क बंद करने का कहती है तो हुकूमत कंटेनर लगाकर खुद ये काम कर देती है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान के हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली, गैस, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ बेपनाह महंगा हो रहा है और हुकूमत सब अच्छा का राग अलाप रही है। हुकूमत में मौजूद लोगों का आवाम से कोई लेना देना नहीं। सऊदी अरब के खिलाफ बयान, बुशरा बीबी के खिलाफ मुल्तान, लिया, बहावल नगर में भी मुकदमात दर्ज। मतन में लिखा गया कि बानी PTI के अहलिया ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की, लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात से खेला गया। डेरा गाजी खान और राजनपुर में 2 मुकदमात पहले ही दर्ज हैं। 6 नई नहरों के खिलाफ कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की शिरकत। इरसा एक्ट में तरमीम और दरियाए सिंध पर नए कैनालों के मंसूबे को फौरी रोकने का मुतालबा। JUI के रहनुमा राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि सिंध ऐसे किसी भी मंसूबे को तस्लीम नहीं करेगा। कराची समेत पूरे सूबे को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। एलामिया में कहा गया है कि शरई फतवा तमाम मकातिब फ़िक्र के साथ शेयर करके मुतफ़िक़ा फतवा जारी करेंगे। अगर इरसा एक्ट और 6 कैनालों के मंसूबे को ना रोका गया तो हम जमहूरी तरीके से भरपूर तहरीक का आगाज करेंगे। सिंध के पानी पर किसी को बुरी नजर रखने नहीं देंगे, एक कतरा भी नहीं लेने देंगे। वज़ीर आला सिंध की वार्निंग, कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात बताए। हमारे पास सिंध में 2/3 अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी मुल्क की नुमाइंदा जमात है। कराची वाले डाकुओं के रहमो करम पर 5 स्टार चौरंगी पर डकैती मज़ाहमत पर 4 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान ने डकैती मज़ाहमत पर गोलियां चलाई। मकतूल के भाई का कहना है कि सलमान भाइयों में सबसे छोटा था, वही घर का कफील था। उसके 2 बेटे और बेटियां हैं। छोटी बेटी 5 से 6 माह की है। पुलिस इंसाफ दिलवाए।
गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 38 अफराद शहीद हो गए। अल-मवासी कैंप पर इसराइल ने बॉम्ब गिराया जिससे 5 अफराद जान से गए, कई अफराद जख्मी हुए। एक हमला खान यूनिस पर किया गया जिसमें 3 अफराद शहीद हुए। लबनान पर इसराइली बमबारी से 62 अफराद शहीद हो गए। वस्ती बैरूत में इमारत पर 4 मिसाइल दागे गए। सियाहती मुकाम वादी नारान और काकान में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। झील सैफुल मलूक, बट्टाकुंडी, बाबूसर टॉप के इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश, खुनकी बढ़ गई। तूफान बेट बरतानिया से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, हजारों घर बिजली से महरूम। साहिली इलाकों में 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल पड़ी। दर्जा हरारत में इजाफे से बर्फ पिघलने और तेज हवाओं के बायस सैलाब का खदशा। महकमा मौसमियात ने 100 से जायद सैलाब की वार्निंग, 339 ट्रेनें मनसूख, परवाजें भी मुतासिर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। तमाम मैचेस बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज हमारे लिए अहम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी जीत का तसलसल जारी रखना चाहते हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 26 नवंबर मंगल को हंगामी इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम और दीगर मेंबर ममालिक भी शरीक होंगे। शेड्यूल सामने न आने पर टीमें, ब्रॉडकास्टर्स, शायकीन सभी परेशान हैं। ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से बासानी शिकस्त दे दी। मेहमान टीम ने 129 रन का हदफ दिया था जो पाकिस्तान ने 11वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से नेमतुल्लाह ने 31 गेंदों पर 59 रन बनाए। और गज़लिया शायरी में मुनफरिद शनाख्त कायम करने वाली, शोहरत और मकबूलियत की महराज को छूने वाली, सच कहकर हारने वाली परवीन शाकिर की 72वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। अल्फाज का चुनाव और लहजे की शगुफ्तगी ने परवीन शाकिर को मकबूल आम शायरा बना दिया। उन्होंने गज़लें इतनी उम्दगी से कहीं कि ज़ुबान ज़दे ख़ास व आम हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।